दिल्ली के करोल बाग में शनिवार रात को केवल 30 मिलीमीटर बारिश के बाद राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरता है और 3 छात्रों की मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि दिल्ली नगर निगम बेसमेंट में केवल पार्किंग या सामान स्टोर करने की अनुमति देता है। ऐसे में राउ आईएएस ने अपने बेसमेंट में गैरकानूनी तरीके से एक पेड लाइब्रेरी चलाई। इसी लापरवाही का नतीजा था कि 3 छात्रों की जान चली गई। पुलिस ने नया खुलासा किया है जिसमें पता चला कि एक तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। इसी के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा और स्टूडेंट्स डूबने लगे। अब सोचिए, बस एक गाड़ी के कारण किसी की मौत हो जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आईएएस सेंटर में पानी भरने की कहानी सिर्फ उतने तक सीमित नहीं रहती। ये भारत की शिक्षा प्रणाली, कोचिंग सेंटर को दी जाने वाली छूट और शहरों की बदतर हालत को दर्शाती है। आज बात इसी सब की। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी तक हादसे के बारे में कन्फ्यूजन बरकरार है, तो जानते हैं कि आखिरकार शनिवार शाम को करोल बाग में ऐसा क्या हुआ कि 30 मिलीमीटर बारिश ने पूरे सेंटर को डुबा दिया। तो 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण आईएएस सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। चश्मदीदों ने बताया कि कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए रस्सियाँ फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी और देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। मरने वालों में यूपी की श्रेया यादव, केरल के नेविन डाल्विन और झारखंड की तान्या सोनी शामिल है। तीनों भी सामान्य परिवारों से आते हैं और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यही कहानी दिल्ली में आने वाले हर एक छात्र की है। देश में स्पर्धा परीक्षाओं में रैंक लाने की ऐसी होड़ लगी है कि इसके चलते कई सारे आईएएस कोचिंग सेंटर्स करोल बाग की गलियों गलियों में बन गए हैं। इन कोचिंग सेंटर्स में देश के कोने कोने से छात्र आते हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है कि पूरे देश में जहां छात्रों और उनके माता पिताओं को यकीन हो चुका है कि यूपीएससी में अच्छा करने के लिए इन क्लासेस में जाना ज़रूरी हो गया है। इनका प्रचार भी इसी तरीके से होता है। देश के सभी छोटे बड़े वर्तमान पत्र इन आईएएस कोचिंग्स के एड्स चलाते हैं और तमाम स्कीमें दी जाती है। लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स में हर साल आने वाले हज़ारों छात्रों के लिए क्या सही व्यवस्था हमारे सरकारों ने बनाई है? जवाब है नहीं। राउ आईएएस एकेडमी में पानी भरने के बाद करोल बाग के तमाम कोचिंग सेंटरों पर रिपोर्ट आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक 15 दिन पहले भी इसी जगह बाढ़ आई थी, लेकिन संस्थान ने बेसमेंट बंद नहीं किया। लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी क्योंकि एनओसी सिर्फ स्टोरेज के लिए दिया गया था। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक एक छात्र ने पिछले महीने संस्थान के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों से बात करके हमें पता चला कि करोल बाग के लगभग सभी आईएएस सेंटर के बेसमेंट में क्लासेस होती है और यहाँ किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता। कई छात्रों ने यह भी कहा कि थोड़ी सी बारिश से ही यहाँ पर हमेशा पानी भर जाता है। इतनी सारी चेतावनियाँ मिलने के बावजूद प्रशासन का एक्शन ना लेना हमारे देश के व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठाता है। बहरहाल इस समस्या के बाद इससे निपटने के लिए आईएएस कोचिंग सेंटर्स के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब सोचिए, क्या यह समस्या का समाधान हो सकता है? जहां सैकड़ों छात्र आज करोल बाग की सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं, वहां सरकार अपने स्टाइल में मुद्दों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो समस्या की जड़ में दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम अभी भी 1976 यानी 1976 के मास्टर प्लान के तहत बना है। ये प्लान तब बना था जब दिल्ली की लोक संख्या 60 लाख के करीब हुआ करती थी। सालों बाद जब करोड़ों लोग शहर में रहने लगे हैं और कंक्रीट की कई नई बिल्डिंग्स बन गई है, दिल्ली अभी भी 50 साल पुराने प्लान के हिसाब से चल रही है। ऐसे में पानी जमा हो जाना या नाले भर जाना पिछले कई सालों में आम बात हो चुकी है। इस दौरान कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने भी दिल्ली के ड्रेनेज को सुधारने की पहल नहीं की। फिलहाल आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट की जिसमें उन्होंने अधिकारियों पर डीसिल्टिंग ना करने का और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डीसिल्टिंग के लिए।
वरना कुछ जाता ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूँ, आप बताइए कब चलेंगे। नहीं, माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी वॉन्ट अ सोल्यूशन टू दिस। ठीक है, बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई, आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू और नॉट। भले ही आप और भाजपा दोनों आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन समस्या को सतह से समझना गलत होगा। इसे दिल्ली शहर के अर्बन प्लानिंग की अनदेखी, यूपीएससी से जुड़ा हमारा ऑब्सेशन और भ्रष्टाचार के नज़रिए से ही देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।